अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुम्हार ड्रामे की फुल स्टोरी के बारे में बात करने लगे हैं। जिन्होंने अभी तक ये ड्रामा शुरू नहीं किया उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है। और मैं इसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर पहले क्या हो चुका है ड्रामे के अंदर, और जो इसके अंदर आगे होना है वो भी मैं आपको तफसील से सारी बात बता दूंगा। और ये फिरोज खान के फैंस के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने लगी है। और अब हम बात करते हैं अपने ड्रामे के बारे में। इसके अंदर जो फाइज का किरदार दिखाया गया है वो बहुत ही नरम दिल और सखी किस्म का दिखाया गया है। और ये सब पहले इतने अमीर नहीं थे, और ये सब पहले एक गरीब इलाके में रहते थे, और बाद में इसके वालिद का कारोबार बहुत अच्छा चला जिसकी वजह से ये अमीर हो गए। और जहाँ पर ये पहले रहते थे उस घर के सामने इसके दोस्त का घर था जिसकी बहन से इसे प्यार था, जिसका नाम हरीम है। और हरीम के घर के हालात भी बहुत अच्छे दिखाए गए हैं, जैसे कि उसकी वालदा को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और उसकी कुछ तबीयत कुछ नासाज सी है। और उसके साथ उसके भाई को भी दिखाया गया है जिसका नाम है उर्फी, और वो फायज से बहुत ही मदद लेता रहता है, जैसे कि उसकी फीस और उसके कॉलेज के एडमिशन के बारे में। रूफी के दो दोस्त दिखाए गए हैं जिसमें से एक तो फाइज है और दूसरा नासिर है। और इसमें नासिर को बहुत ही चवल सा शख्स दिखाया गया है जो कि फाइज से जलता भी है और उसे पीछे करने की भी कोशिश करता है। और फाइज जो है वो हरीम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जैसे कभी उसकी डेकोरेशन में मदद कर दी और कभी उसे अच्छा सा प्रोजेक्ट दिलवा देता था। फाइज हरीम से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मगर उसने कभी अपनी दिल की बात उससे नहीं बताई। वो इसी बात में हमेशा खुश रहता कि वो उसकी मदद कर रहा है ताकि वो खुश रहे। और जब फाइज अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसके पास जाता है तो देखता है कि उससे पहले ही उसके दोस्त नासिर ने अपने शादी का रिश्ता उसे भेज दिया है। और क्योंकि हरीम की माँ मरने वाली है इसलिए उसके घर वाले ना आओ देखेंगे ना ताओ और उसका रिश्ता उसके साथ तय कर देंगे। और हरीम को इन दोनों में से किसी के साथ भी अभी मोहब्बत नहीं होती, मगर वो ये सोच रही होती है ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है, मगर वो अपनी माँ को तंग भी नहीं करना चाहती इसलिए वो हाँ कर देती है। और इस ड्रामे में नासिर के वालिदैन को तो बहुत ही ज़्यादा चवल दिखाया गया है, और उसकी बहन तो बहुत ज़्यादा लालची है। और उसकी बहन उर्फी को इतनी बड़ी जहेज की लिस्ट दे देती है कि ये तुमने हमें देना है। अब घर वाले तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है क्योंकि वो पहले तो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहे थे, मगर अब उन्होंने जब जहेज की लिस्ट देखी है तो उसके बाद वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और जब उसकी माँ को पता चलेगा कि ये इतनी बड़ी लिस्ट मांग रही है तो वो कहेगी कि इसकी शादी अच्छे तरीके से करा, इसके जहेज का अच्छे तरीके से संभाल लो ताकि इसकी शादी धूमधाम से की जा सके। और फाइज भी हरीम की मदद करना चाहता है इसलिए वो अपने बाप के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे 10-15 लाख की ज़रूरत है। और वो कहता है कि हम वैसे भी एंटरटेनमेंट में देते ही रहते हैं, मगर उसका बाप आगे से जवाब में कहता है कि हमने कोई चैरिटी नहीं खोली हुई। अब फाइज को उसके बाप की तरफ से तो बिल्कुल इनकार हो गया है, और उसका भाई भी हनीमून के लिए गया हुआ है, और अब वो हरीम के लिए कुछ करना तो चाहता है मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा। और अब तक तो जितना ड्रामा आ चुका है मैंने उसके बारे में आपको तफसील से बता दिया है, और अब आगे ये हो सकता है अपनी कार बेचकर उनकी मदद करे। और वो सबसे पहले तो हरीम की माँ का इलाज कराएगा, और जो बाकी पैसे बचेंगे वो उर्फी को दे देगा ताकि वो हरीम के दहेज के लिए सामान इकट्ठा कर सके। और हरीम अब ये भी जानती है कि फाइज शायद मेरे से मोहब्बत करता है, क्योंकि फाइज ने लेटेस्ट एपिसोड में हरीम से एक बात कही थी कि जब भी तुम किसी मुश्किल में होगी तो तुम मुझे अपने साथ पाओगी। और वो उसे इस बात का एहसास तो दिला चुका है कि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर हरीम को बहुत देर से पता चला है। अब चूंकि रिश्ता तो हो चुका है इसलिए वो इनकार तो नहीं कर सकती। और अब आपको ये दिखाया जाएगा कि हरीम को स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए, और निकाह पढ़ाने के टाइम पे एक बड़ा धमाका होगा, और होगा ये कि आपको निकाह के एक दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी। वहाँ पर नासिर हरीम के पास है, जैसे तुम्हारे भाई ने सारी की सारी पहले वाली दहेज वाली बातें मान ली हैं तो फिर तुम मेरी माँ के इस बात को कोई बुरा ना मनाना कि वो अगर कोई तुमसे कोई डिमांड करती हैं वो गाड़ी की, पैसों की या किसी भी चीज़ की हो सकती है। और मैं इस बात को प्रिडिक्ट ही कर सकता हूँ कि जब निकाह होने वाला होगा तब उर्फी की माँ इस मौके को अच्छे तरीके से यूज करना चाहती है, क्योंकि ये वक्त लड़की वालों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है कि हमारी इज्जत रह जाए। हरीम तो उर्फी को साफ इनकार कर देगी कि अगर कोई ऐसी डिमांड हुई तो मैं इसे एक्सेप्टेबल नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि उर्फी इस बात को लाइट लेगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, और वो वहां से चला जाएगा, और ऐसा ही होगा। और जब निकाह से पहले ये डिमांड रखी जाएगी तो हरीम इसे साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि मैंने ये निकाह नहीं करना। और ये पॉइंट तो उसके घर वालों के लिए बहुत ही दुखी की बात होगी, मगर यहाँ फाइज कुछ खुश होगा। और शायद ऐसे हो कि नासिर कहे कि हमने कुछ भी नहीं लेना बस निकाह पढ़ाओ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और शायद हरीम के वालिदैन भी कहें कि हाँ अब निकाह नहीं हो सकता। और यहाँ पर नासिर अपनी माँ पर बहुत चिल्लाएगा कि ये तुमने क्या किया कि मेरी शादी होते होते रह गई है। और लगता है कि नासिर हरीम को बार बार कॉल करेगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, अब कोई डिमांड नहीं करूंगा। और हरीम तब भी नहीं मानेगी और वो उसे इनकार कर देगी। और जो नासिर होगा वो उस पर दोस्त जमाने के लिए उसे रास्ते में तंग करेगा और रोकने की कोशिश करेगा ताकि वो मान जाए। और जब उसके भाई को पता चलेगा कि नासिर उसे बार बार तंग कर रहा है तो वो खुश होगा इस बात पर कि अच्छा हुआ कि हमने उससे शादी नहीं की, कि क्या पता वो बाद में क्या क्या करता। और यहाँ ऐसा हो सकता है कि फाइज हरीम को बता दे कि मैं तुमसे बहुत
ज्यादा प्यार करता होता था, मगर जिस दिन मैं तुम्हें बताने के लिए आया था तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही थी। और वो ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान होगी और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी। और अब आप सोचे होंगे कि इतना आराम से ड्रामा खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नासिर कैमरों का काम करता है और जब वो हरीम के साथ बात कर रहा होता है तो उसने एक कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए लगाया होता है। और जब वो बाद में देखेगा कि हरीम उसके बेड से उठ रही है तो वो उसकी वीडियो को कैप्चर कर लेगा और वो उस वीडियो से उसे ब्लैकमेल करेगा कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। कि कोई उसकी इस वीडियो को देखने के बाद उससे कोई शादी करेगा तो ये इसकी भूल है। और शायद ऐसा हो कि हरीम इससे भी मानने से इनकार कर दे और फिर नासिर वो वीडियो वायरल कर देगा, जिसके बाद सब ये सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता था। फिर उसके भाई को तो पहले यकीन ही नहीं आएगा और फाइज तो इस बात पर यकीन करना ही नहीं चाहता था, मगर उसको वो बात याद आएगी कि जब उसने हरीम को उर्फी के घर से निकलते हुए देखा था। और हो सकता है कि फिर भी फाइज शायद अपनी मोहब्बत की वजह से उसको ना छोड़े और उसका साथ दे। और फिर ये देखा जा सकता है कि शायद उसकी माँ उस वीडियो को देखने के बाद मर जाए और अब उसकी माँ भी गई और उसकी इज्जत भी गई। और शायद इसको देखकर फाइज उसको सपोर्ट करे और शायद ऐसा हो कि नासिर पर साइबर केस बनाया जाए कि कोई भी किसी की ऐसी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। और फिर पुलिस आकर नासिर को पकड़ कर लेकर जाएगी और जब उसकी छितरोल करेगी तो वो बता देगा कि ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं था हमारे भी। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो नई नवेली दुल्हन है वो उसकी माँ के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करती और उसकी माँ ये जान जाएगी कि जो बड़े घर से आई है वो उसकी इज्जत नहीं करती और जो छोटे घर से आई है वो उसकी इज्जत करती है। एंड में तो आपको यही दिखाया जाएगा कि जिस तरह के भी लोग हों, बड़े स्टेटस के हों या छोटे स्टेटस के, मगर होने दिल के साफ चाहिए। और फिर इस तरह फाइज और हरीम की शादी पर यह ड्रामा एंड हो जाएगा। और ये सब तो मेरी प्रेडिक्शन है, अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ और भी हो सकता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें।